मुझे लगता है फिल्म बेचना जो इंश्योरेंस बेचने से ज़्यादा मुश्किल है। बताओ ना, लिंक शेयर करने के अलावा क्या किया है अपन? मैंने कहा राजस्थान के किसी कोने में तन्ने नहीं। हाँ, मैंने कहा फिर वो शक्ति कपूर वाली हो जाएगी, मरे कन्ने चक्कू है। नहीं, साइलेंट करने के बाद भी वो वाइब्रेट। माय एफएम से आरजे काव्य आपके साथ हो। एट प्रेजेंट मेरे साथ स्टूडियो में वो हैं जिन्होंने अमल को बांटने की कोशिश की, उसके फायदे नुकसान बताने की कोशिश की है। सबसे पहले सर मैं आप दोनों के बारे में जानना चाहता हूँ, अमल पट्टा के बारे में जानना चाहता हूँ प्लीज। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में इंटरवेंशन किया था, तो उस टाइम पे क्या है कि अफगानिस्तान सबसे बड़ा अफीम का प्रोड्यूसर है, आज भी है। तो उन लोगों ने वहाँ पे जब अपनी सेना उतार दी, तो उसके बाद से वहाँ पे वो सारी चीज़ें कंट्रोल्ड हो गई, और पाकिस्तान ने नहीं जाते हुए भी उनका समर्थन किया अमेरिका का आतंकवाद के इशू को लेके। जाहिर बात है पाकिस्तान ने क्यों किया ये तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने समर्थन किया, और इस वजह से क्या हुआ कि दोनों देशों के रिश्ते ख़राब हो गए। और वहाँ से जो अफीम पाकिस्तान में आती थी, जो वहाँ के लोकल माफिया को ड्रग्स बनाने में काम आती थी, तो उसके ऊपर में बहुत हद तक अंकुश लग गया। प्रोडक्शन तो उससे भी मतलब अच्छा खासा अपने यहाँ पे हो रहा था। फिर यहाँ से एक चैनल डेवलप हुआ। 2001 से पहले ये सीन था कि अपने यहाँ पे अमल की तस्करी होती थी, छोटे लेवल पे होती थी, इतने भाव भी नहीं थे, है ना। लेकिन अचानक से ऐसा बूम कैसा आया इस मार्केट के अंदर में, और ये तस्करी कैसे बढ़ गई। अपने यहाँ से अफीम पंजाब के रास्ते, मतलब अपने यहाँ से बोला ना कि मारवाड़, और मारवाड़ में तो कंजप्शन होता था, मामूली कंजप्शन है, मैं तो उस कंजप्शन को भी बड़ा नहीं मानता, लेकिन उससे भी बड़ा जो माल जा रहा था वो जा रहा था पंजाब में। पंजाब में आप कई बार खबरों में देखोगे कि वहाँ पे रावी नदी का जो एक चैनल है, उसके थ्रू वो लोग अफीम को पाकिस्तान भेजते, पाकिस्तान पे वो लोग उसको पाउडर में कन्वर्ट करते, और वही गुजरात या दूसरे पोर्ट्स के थ्रू पाउडर बन के इंडिया में वापस आ जाता। अच्छा। तो बेसिकली ये था कि इंडिया के लोग अपनी अफीम का नशा दूसरे फॉर्म में पाकिस्तान से लेके फिर से कर रहे थे। मुझे ये समझ में आया कि अभी अपने पास में बहुत सारे पैसे नहीं है इसको इतना ग्लोबल इसका जितना बड़ा कैनवास है वो सब दिखाने के लिए, लेकिन अगर अब मैं कम बजट में उसको दिखाने की कोशिश करता ना तो बचकाना लगता। तो मैंने इसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। ये चैप्टर 1 है जो अभी फिल्म आ रही है, अमल पट्टा चैप्टर 1 है। इसका नाम रखा है हमने हाशिम। हाशिम इसमें किरदार है, वो आपको फिल्म देखने पे समझ में आएगा कि इसमें ये कैसे क्या है। सर मैं आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, किस तरीके से आपने उस कैरेक्टर को जिया है, बनाया है, और कितना इम्पैक्ट डाल रखा है मूवी। एक्चुअली अभी इस चैप्टर में तो सिर्फ उसका एक इंट्रोडक्शन है, वो भी एक इसी का पार्ट है, ट्रैफिकिंग का जो होल्ड रखता है, और वो ट्रैफिकिंग अपने आदमियों के जरिए और करवाता है। तो हम कुल मिलाकर के इसके अंदर इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें अमल का जो एक तस्कर हो रहा है उसे खत्म करना है, और किस तरीके से जागरूकता है कुल मिलाकर। जागरूकता तब आती है जब आपको किसी चीज़ की रियलिटी पता चले, तो उसके बारे में पहले जानना जरूरी होता है। तो इसके अंदर में आप सबसे पहले इस सिस्टम को समझ लें, ये धंधा वर्क कैसे करता है, इसके बारे में हमने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके ऊपर में सरकार की साल दर साल बदलती पॉलिसीज, और उससे किसान किस तरह से अफेक्ट होता है, उससे इवन तस्कर जो होते हैं, जो तस्कर नहीं होके भी तस्कर करार कर दिए जाते हैं, ये भी चीज़ें होती है। पुलिस का इसके अंदर में क्या रोल होता है, क्योंकि इसके अंदर में इस फिल्म के अंदर जो सबसे खास बात है वो यही है कि इस पर कोई भी ब्लैक और वाइट नहीं है, सभी ग्रे शेड में है, सभी के अंदर एक स्याह पक्ष है, चाहे वो किसान है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो तस्कर है। जैसे रमेश जी का जो कैरेक्टर है, वो कारू का कैरेक्टर है, वो एक अच्छा बड़ा माफिया है इसके अंदर में, और एक सिंडिकेट का एक पक्ष होल्ड करता है, और उसको उस तरीके से दिखाया गया है कि क्योंकि सत्ता के साथ साथ ही ये सारी चीज़ें चलती है। हर बार जो भी सत्ता में होता है, तो सत्ता के अपने पुलिस वाले होते हैं, सत्ता के अपने गुंडे होते हैं, सत्ता की अपनी पब्लिक भी होती है। तो वैसे ही कि फिलहाल इनका जो कैरेक्टर है वो ऐसा है कि इस फिल्म के अंदर में जो सत्ता में नहीं है, ये उनकी तरफ के सिंडिकेट वाले हैं। तो ये अभी तक किस तरीके से चल रहे थे, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, और राइवलरी किस तरीके से बरकरार है, और कैसे स्मगलिंग को मैनेज करते हैं। ये इसकी पब्लिक रिलीज में अभी शायद थोड़ा वक्त है, क्योंकि हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग इसको कौन से OTT पे रिलीज़ करें या YouTube पे डाल दें। 31 अक्टूबर को थर्ड स्पेस में इसकी स्क्रीनिंग हुई थी, और अब 17
नवंबर को ये वापस थर्ड स्पेस में होने जा रहा है शाम को 7:30 बजे। आप डिस्ट्रिक्ट ऐप जो है उसके थ्रू इसके टिकट बुक कर सकते हैं, और बाकी आप सीधा RJ27 प्रोडक्शन यूनिवर्सल के पेज पे आप जाके इसका लिंक वगैरह वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। कोई एक डायलॉग अगर आप बोल दें, मेवाड़ी डायलॉग इस मूवी का हो सके। एसपी, अबे वो वेगा जो थे होचो भी नहीं वेगा। एसपी साहब को भेजना पड़ेगा। वेल, होना भी यही है, उदयपुर को भी कह सकता हूँ कि उदयपुर अबे वेगा जो आप होचो भी नहीं वेगा। हाँ, बिल्कुल। इस फील्ड को समझने वाले, क्राफ्ट समझने वाले लोगों ने ये कहा है कि हमने रीजनल फिल्में पहले भी देखी हैं, लेकिन राजस्थानी में इस तरह की फिल्म हम पहली बार देख रहे हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि जो हम करना चाह रहे थे हम उसमें कुछ हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। बाकी तो आप सब आए, कभी भी आप भी पधारें जरूर जरूर। और ऑडियंस, आप जो भी लिसनर्स हैं आप सुन रहे हैं तो आप ज़रूर आप देखने आए, आपको नो डाउट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो आप ये फिल्म देखने आ सकते हैं। ओके, सो हमारे पास मौका है, दस्तूर है, समय है, हम जरूर जाएंगे। और बिल्कुल जो भाई साहब कह रहा है कि कुछ नहीं भी बस बस देखूंगा जरूर बस। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन माय एफएम। एंड उम्मीद है ये मूवी बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों पर जाए और मेवाड़ मारवाड़ का नाम रोशन करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।